स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की क्लास नंबर 11 में। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट टूल तक समझ लिया है। अगर आप कोरल ड्रा की पिछली सभी क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसके बाद के जितने भी टूल हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं। टेक्स्ट टूल के बाद जो अगला टूल है वो है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप दो ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है ब्लेंड कर सकते हो, यानी कि मर्ज कर सकते हो, एक अच्छा सा डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हो। ये टूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इसी टूल का इस्तेमाल करके कोरल ड्रा में बड़े से बड़े पोस्टर में जो हेडिंग होती है, जो अच्छे से अच्छे टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं, उनको बनाते हैं। चलिए इसे पूरा अच्छे से समझते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल यानी कि एक इस तरह से स्क्वायर बना लेता हूँ और यहाँ पर जो है एक सर्कल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब मुझे दोनों को ब्लेंड करना है। फिलहाल मैं इसमें कलर भी फिल कर देता हूँ और दोनों को ब्लेंड करने के लिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट से ले करके इस ऑब्जेक्ट में जो है सेंटर में मिला देंगे तो कुछ इस तरह से जो है ब्लेंड हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को भी ब्लेंड कर सकते हो। फिलहाल इस टूल का इस्तेमाल ज्यादातर जो है 3D टेक्स्ट बनाने में किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला टूल है इंटरैक्टिव कंटूर टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके जैसा इसके अंदर दिखाया गया है बिल्कुल ऐसे ही शेप का जो डिजाइन है उसे आप बना पाओगे। इसे इस्तेमाल करने के लिए हम कोई भी एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद जो है इस टूल को सेलेक्ट करते हैं। ये जो बिंदी के साथ बना है इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जितने भी टूल हैं सभी दिखाई देंगे, तो आप इस टूल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो है इस ऑब्जेक्ट पर कहीं से भी जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करोगे तो उसी के साइड में जो है ये इस तरह से इफेक्ट आपको दिखाई देगा। बाकी इसमें हैंडल भी दिए गए हैं। इस हैंडल को जितना आप ऊपर लेके जाएंगे वो कुछ इस तरह से डिजाइन देगा। जितना आप ऊपर लेके जाएंगे कम से कम कंटूर होगा, अगर जितना आप नीचे लेके जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह से शेप का डिजाइन आपको मिलेगा। इस टूल का इस्तेमाल करके जब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो इन ऑब्जेक्ट को आप अलग भी कर सकते हो। जैसा जैसा ये शेप बना है ना, इसे आप अलग अलग निकाल भी सकते हो। मैंने तो अभी जो है इसे रेक्टेंगल पे अप्लाई किया है, बाकी आप इलिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा भी ऑब्जेक्ट रहेगा सब पर जो है ये अप्लाई होगा। इसे अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करिएगा, पिक टूल को, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिएगा, अरेंज पर जाइएगा और यहाँ से आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्रेक कंटूर ग्रुप अपार्ट। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट कंट्रोल के साथ की बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा। फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर जो है अनग्रुप ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट जो है अनग्रुप हो जाएंगे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है पकड़ करके इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना भी आपने बनाया है सब बाहर निकल जाएगा और सब में जो है आप अलग अलग कलर भी फील कर पाओगे। और इस तरह से जो है आप इस टूल का इस्तेमाल करके छोटे से लेकर के बड़े तक ऑब्जेक्ट को एक सीरियल में भी बना सकते हो। कभी कभी ऐसे जरूरत पड़ जाती है कि कभी छोटा बनाना है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, तो ऐसे बनाने में हमें दिक्कत आएगी। बाकी आप इस टूल का इस्तेमाल करके ऐसे बना करके उसको अलग अलग कर सकते हो। फिलहाल हम इसे कंट्रोल जेड करके पूरा पहले जैसा था वैसा कर देते हैं। जब आप इस टूल को सेलेक्ट करोगे तो ऊपर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, इन्हें भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। ये है पोजीशन, यहाँ पर आपको बने बनाए बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, आप इनको यूज कर पाओगे। और ये है विड्थ और हाइट की साइज, और ये है जो है आपका टू कॉर्नर का स्टाइल। बहुत सारे स्टाइल हैं। इनसाइड है तो बीच से रहेगा, कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो ऐसा रहेगा और आउटसाइड करोगे तो कुछ ऐसा रहेगा। बाकी ये जो है कंटूर का स्टेप है। इसके अंदर जितने भी स्टेप है इसको आप यहाँ से घटा सकते हो इस तरह से, और उसमें जो है बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है घट रहा है और बढ़ रहा है। बाकी यहाँ पर जो है आपको कंटूर ऑफसेट मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके इसको जो है कम या ज्यादा कर सकते हो, इसको बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, ये ऑफसेट भी आप सेट कर सकते हो। बाकी इसके अंदर जो लिनियर कंटूर कलर्स है ये तो पहले से ही सेट है, जिसकी वजह से ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बाकी आप इस पर क्लिक करके इसको जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर पाओगे। इसी के अंदर जो है आपको आउटलाइन का कलर मिल जाता है। ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो आउटलाइन का कलर है वो चीजें आप यहाँ से सेट कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। ये जो है फील कलर है, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यही कुछ बेसिक से ऑप्शन है जिन्हें आप खुद से ही प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। इसके बाद अगला टूल है इंटरैक्टिव डिस्टॉर्शन टूल।
इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आकार है उसे चेंज कर सकते हो, किसी दूसरे आकार में बदल सकते हो। कैसे, इसे आप प्रैक्टिकल समझिए। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं, यहाँ से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से बना लेते हैं। बनाने के बाद जो है इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप इस टूल पर क्लिक करिए और इस ऑब्जेक्ट को जो है जैसे आप घुमाना चाहते हो, जिस एंगल में घुमाओगे उस एंगल में जो है ये देखिए अलग अलग आकार में जो है चेंज हो रहा है। अगर हम बाहर की साइड में घुमाएं तो ऐसा आकार चेंज हो गया। इसी को पकड़ करके अगर हम अंदर की साइड में घुमा रहे हैं तो कुछ ऐसा आकार बन गया है। तो जिस एंगल में आप घुमाओगे उस एंगल में जो है ये आकार ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा। हमने जो है बनाया था रेक्टेंगल, अभी देख सकते हो ये फ्लावर में चेंज हो गया है। आप इसमें कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो, पहले भी और बाद में। जब आप इस टूल को इस्तेमाल करोगे तो ऊपर आपको कुछ और ऑप्शन दिखाई देते हैं, इन्हें भी बड़े ध्यान से समझिए। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक रहेगा तो इस तरह से जो है होगा। अगर दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप करोगे तो कुछ इस तरह से होगा स्टाइल। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अगर करोगे तो कुछ इस तरह से स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस स्टाइल पर क्लिक करना है और जिस भी एंगल में आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, उसको जो है माउस का लेफ्ट क्लिक करके घुमा देना है। अभी भी जो है आप इसे पकड़ करके जैसे घुमाओगे वैसे जो है ये बनेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज मिल जाता है, जो कि अभी उसी पोजीशन में है। और अगला जो ऑप्शन है वो है काउंटर क्लॉकवाइज, इस पर क्लिक करके आप इसको चेंज कर पाओगे कुछ इस तरह से। इसी के अंदर आपको जो है कंप्लीट रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करके इसको रोटेट कर सकते हो। इसको अलग ही आकार में चेंज कर पाओगे, जितना पॉइंट आप बढ़ाओगे उसी आकार में जो है ये जो है यहाँ से चेंज होगा। इसी के बगल में जो है आपको एडिशनल डिग्री मिल जाती है, आप यहाँ से इसकी डिग्री भी चेंज कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा अगर आप कम करोगे तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा करोगे तो वो इफेक्ट जो है आपको इसके अंदर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेंटर डिस्टोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रहेगा। कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करके इसका जो शेप का आकार है एक एक मैनुअल जो है चेंज कर सकते हो, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसमें आपको बने बनाए बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं, आप इसमें से कोई भी प्रीसेट को यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला टूल है इंटरैक्टिव ड्रॉप शैडो टूल। इस टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे वो टेक्स्ट रहेगा, चाहे फोटो रहेगी, चाहे कोई ऑब्जेक्ट आपने शेप का इस्तेमाल करके बनाया है, उन सभी में जो है आप ड्रॉप शैडो जो है निकाल सकते हो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट में जो शैडो देने का काम है, या फिर कहें शैडो यानी कि परछाई निकालने का जो काम है, वो इसी टूल से किया जाता है। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए जो है आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बना लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, इस टूल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इस ऑब्जेक्ट में कलर भी फिल कर देते हैं, ताकि जब हम शैडो निकालें तो वो प्रॉपर दिखाई दे। इसके बाद जो है इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपका माउस पॉइंटर ऐसा बन जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट क्लिक करके जिधर भी आप शैडो निकालना चाहते हैं इस तरह से जो है उधर की साइड में ड्रैग करिएगा। इसके बाद आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो उस साइड में निकल जाएगा जिधर आपने खींचा है। इसके बाद जो है ऊपर की साइड में आपको कुछ स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ से ड्रॉप शैडो की जो ऑपोसिटी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, जितना आप रखना चाहो। जैसे कि 10 रखना चाहोगे तो 10 के हिसाब से होगा, और जितना भी बढ़ाना चाहो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, डायामीटर दिया गया है। बाकी अगला ऑप्शन है शैडो की फीदरिंग। आप यहाँ से जो है शैडो की फीदरिंग को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। फीदरिंग देने से ये फायदा होता है कि शैडो जो है ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल मैच होकर के आती है, तो इस चीज का आप यहाँ से जो है सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद जो है आपको फीदरिंग की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर मिल जाती है कि आपको इनसाइड में चाहिए, मिडिल में चाहिए, आउटसाइड में चाहिए, जहाँ पर भी चाहिए आप उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर शैडो का कलर मिल जाता है। जो भी शैडो का कलर आप चेंज करना चाहते हो वो यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आप चेंज करोगे वो जो है उसमें जो है अप्लाई होगा कुछ इस तरह से। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है मर्ज मोड मिल जाता है, आप यहाँ से जो है मोड को चेंज कर सकते हो। आप एक एक ऑप्शन पर क्लिक करके बारी बारी से जो है इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे कि हम मल्टीप्लाई ही रहने देते हैं, बाकी यहाँ पर जो है बहुत सारे मर्ज के जो मोड दिए गए हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो। एक एक को चेक करिएगा, सब चीजें आप समझ जाओगे। इसके बाद के जितने भी टूल हैं वो हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कम से कम मेरे भाई 5 लोगों को व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।